मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वाहन मुहूर्त जनवरी 2025 के बारे में। वाहन आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी की साइकिल भी हो सकती है, किसी की मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकता है, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, कुछ भी हो सकता है। कोई नया वाहन खरीद सकता है, कोई पुराना वाहन खरीद सकता है। किसी के पर्सनल यूज के लिए वाहन हो सकता है, कोई कमर्शियल यूज के लिए टैक्सी खरीद सकता है। किसी प्रकार का भी वाहन हो, उसका मुहूर्त एक ही होगा। और किस मुहूर्त कब का होना चाहिए? तो जब आप गाड़ी शोरूम से रिसीव करते हैं, या पुराना गाड़ी अगर है तो किसी मालिक से जब गाड़ी को आप रिसीव करते हैं, मतलब आप गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हैं, तो आप उस गाड़ी के, उस वाहन के स्वामी बनते हैं। और स्वामी बनने का, मालिक बनने का ही मुहूर्त होता है। तो उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मुहूर्त की चर्चा करें इससे पहले यह आवश्यक है कि कब कब किन किन परिस्थितियों में आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए वो नोट कर लीजिए। पहले तो शनिवार और मंगलवार, वार में ऐसे 2 वार हैं जिस दिन वाहन आपको नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, राहु काल हर रोज ही आता है कुछ समय के लिए। राहु काल में भी आपको गाड़ी शोरूम से रिसीव नहीं कर लेना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। राहु काल की जानकारी कैसे मिलेगी? राहु काल की जानकारी हर रोज आपको पंचांग के वीडियो में मैं बताता हूं। जैसे कल का पंचांग आज ही शाम में 4 बजे आ जाएगा, तो उसमें आज ही शाम में आप जान सकते हैं कि कल राहु काल किस समय है। तो राहु काल का जो समय है उसमें आपको गाड़ी रिसीव नहीं करना है, इसका जरूर ध्यान रखना है। तीसरा, भद्रा यानी कि विष्टिकरण, जब जब भी आए तब तब भी आपको गाड़ी शोरूम से रिसीव नहीं करना चाहिए। भद्रा की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? भद्रा की जानकारी भी पंचांग के वीडियो में आपको मिल सकती है। पंचांग एक दिन पहले ही आता है, उसमें आप जान सकते हैं कल भद्रा है या नहीं है। चौथा, आपकी राशि से चंद्रमा जब चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी आपको उस दिन वाहन रिसीव नहीं करना चाहिए, भले ही अच्छा मुहूर्त हो तब भी। जैसे मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी बताया, लेकिन आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में है तो सबके लिए तो ये मुहूर्त अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब तक भी आपको वाहन नहीं खरीदना चाहिए। तो लगे हाथों आइए जान लेते हैं जनवरी माह में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो जनवरी में 2 बार पंचक लगेगा, एक बार तो माह के आरंभ में ही और दूसरा माह के अंत में। तो पहला पंचक लगेगा शुक्रवार 3 जनवरी 2025 को दिन के 12:06 से, और इसकी समाप्ति होगी मंगलवार 7 जनवरी 2025 को शाम के 5:57 पर। अर्थात शुक्रवार 3 जनवरी से लेकर मंगलवार 7 जनवरी तक पंचक रहने वाला है। इसमें आपको वाहन नहीं खरीदना है, इसका ध्यान रख लेना है। दूसरा पंचक गुरुवार से आरंभ होगा। हालांकि गुरुवार से जो पंचक आरंभ होता है वो ज़्यादा असरदारी नहीं होता है, इसमें खरीद भी सकते हैं। फिर भी जानकारी पंचक की हो रही है तो पंचक मैं आपको बता देता हूं। गुरुवार 30 जनवरी 2025 को रात्रि के 7:59 से पंचक आरंभ होगा और ये माह के अंत तक चलेगा। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लें। इस माह में कुल 7 शुभ मुहूर्त बन रहे वाहन खरीदने के लिए। अगर आपको ये मुहूर्त सूट ना करे या अपनी राशि के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है। यहाँ पे व्हाट्सएप क्या करना है, आपको वाहन मुहूर्त ऐसा करके लिखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 121 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर आप अपने लिए वाहन मुहूर्त व्यक्तिगत तौर पर निकलवा सकते हैं। कॉल करने से बचना है, बल्कि व्हाट्सएप ही करना है। वाहन मुहूर्त ऐसा लिख के व्हाट्सएप करेंगे आप तो आपको हमारी तरफ से एक मैसेज आएगा, उसमें रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है, जैसे किन के नाम से खरीदा जाना है, कहाँ से खरीदा जाना है, कब मुहूर्त चाहते हैं, ये सभी जानकारी आप देंगे तो आपको वहाँ पे मुहूर्त बताया जाता है। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लें। सबसे पहला जो मुहूर्त बनेगा वो बनेगा गुरुवार 2 जनवरी 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः तृतीया और चतुर्थी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः श्रवण और धनिष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 2:06 तक। अर्थात इस दिन जब से जब तक 2 जनवरी को शोरूम खुला है वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, राहु काल पूरे दिन में जरूर आएगा, उसका ध्यान रख लेना है। भद्रा तो इस दिन है नहीं। दूसरा आपको ध्यान रखना है अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा सोमवार 13 जनवरी 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः पूर्णिमा और प्रतिपदा रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः आद्रा और पुनर्वसु रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा शाम के 4:08 से लेकर अहोरात्रि तक। थोड़ा कम समय के लिए मुहूर्त है, लेकिन यही है।
इसमें भी आपको अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना जरूर आवश्यक है, चौथे, आठवें, 12वें ना हो। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा रविवार 19 जनवरी 2025 को। इस दिन इसमें तिथि क्रमशः पंचमी और षष्ठी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः उत्तरा फाल्गुनी और हस्त रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा शाम के 5:10 से लेकर अहोरात्रि तक। शाम के 5:10 से पहले भी खरीद सकते हैं, यह सामान्य मुहूर्त रहेगा, लेकिन 5:10 के बाद ज्यादा अच्छा मुहूर्त रहने वाला है। चौथा शुभ मुहूर्त रहेगा बुधवार 22 जनवरी 2025 को। तिथि क्रमशः अष्टमी और नवमी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः स्वाति और विशाखा रहने वाला है। इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सूर्योदय से लेकर दिन के 1:08 तक। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, राहु काल का ध्यान रखना आवश्यक है और दूसरा अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। पांचवा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः दशमी और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा शाम के 4:53 से लेकर अहोरात्रि तक। शाम के 4:53 से पहले मुहूर्त नहीं बन रहा है, क्योंकि इससे पहले भद्रा रहेगा। बाकी सभी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन भद्रा है, तो शाम के 4:53 के बाद ही आपको खरीदना चाहिए। इसमें यहाँ पे राहु काल तो निकल गया रहेगा तब तक, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान। छठा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 30 जनवरी 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः प्रतिपदा और द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः श्रवण और धनिष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर शाम के 5:21 तक। पूरे दिन का मुहूर्त है। दो चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, राशि से अपनी चंद्रमा की स्थिति का ध्यान और दूसरा राहु काल का ध्यान। सातवां और इस माह का अंतिम जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो ये बनेगा शुक्रवार 31 जनवरी 2025 को। यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न आएगा कि आपने तो यहाँ पे पंचक बताया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको आरंभ में भी बताया कि ये पंचक प्रभावी नहीं है, तो इसमें खरीद सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें ठीक है तो खरीद सकते हैं। तिथि द्वितीया और तृतीया क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः धनिष्ठा और शतभिषा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 3:50 से लेकर अहोरात्रि तक। यहां भी आपको राहु काल का ध्यान और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मुझे अब उम्मीद है आप इन्हीं मुहूर्तों में खरीदेंगे और एक अच्छे मुहूर्त में जरूर खरीदेंगे, गलत समयों में खरीदने से बचेंगे। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 121 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर अपने लिए आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।